देखिए, मैं भी इस वैकेंसी को देखा था और जो मैंने आपको बोला कि आपके वास्ते महोत्सव वो दूसरा था, ये महोत्सव दूसरा है। दीपावली पूजा फर्स्ट महोत्सव, छठ पूजा दूसरा महोत्सव, एसबीआई कलर का तीसरा महोत्सव, एसएससी का कैलेंडर चौथा महोत्सव। बोलो है कि नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह 8283 सीट दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का जो वैकेंसी है, इस 90 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट करता है। 90 दिन, 90 डेज, you are finally qualified on the post of clerk in State Bank of India। इसका सिलेबस इतना जबरदस्त होता है जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ने लगे तो आपका नहीं होगा। ये बिना पढ़े नौकरी लेना है। अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों बात बोलते हैं कि बिना पढ़े नौकरी लेना है। मैं इसका सिलेबस आपको दिखाता हूं और सिलेबस पर इसका चर्चा करता हूं। इसी एसबीआई क्लर्क के तैयारी से आईबीपीएस क्लर्क भी आ रहा है, ग्रामीण बैंक क्लर्क भी आ रहा है। इसी तैयारी से सब तैयारी हो जाता है। एक लय पकड़ा गया तो सारा लय पकड़ा गया, क्योंकि जो सिलेबस एसबीआई क्लर्क का है वही सिलेबस ग्रामीण बैंक क्लर्क का है। थोड़ा सा 19, थोड़ा सा 20। वही सिलेबस आईबीपीएस क्लर्क का है, वही सिलेबस आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क का है। सिलेबस कभी बदलता नहीं है, सिलेबस तो सेम रहता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं पढ़ना है। आप देखोगे कि इसका यही सिलेबस दिया है। देखो, इसका यही सिलेबस दिया है। ये सिलेबस है पीटी का, ये सिलेबस है पीटी का। एसबीआई क्लर्क में पीटी होता है और मेंस होता है। पीटी और क्या होता है? एसबीआई क्लर्क में पीटी होता है प्लस मेंस होता है। पीटी कहते को यही सिलेबस है। क्या है बाबा? तो इंग्लिश है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का 20 मिनट में। इसके लिए 20 मिनट समय फिक्स रहता है। मैथ है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का 20 मिनट में। रीजनिंग है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का 20 मिनट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, टोटल मार्क्स है तो 100 और ड्यूरेशन है 1 आवर, 1 घंटा। क्यों नहीं पढ़ना है? देखो हम समझा रहे हैं। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि हम याद कर रहे हैं। कोई चीज ज्योग्राफी निकाले, हिस्ट्री निकाले, एंशिएंट मेडाइवल फिजिक्स केमिस्ट्री, या 2 घंटा उसको रट रहे पढ़ रहे हैं, नहीं, इसमें नहीं है। हम यहीं से उठाते हैं तुमको, इस रीजनिंग से उठाते हैं। जब एसबीआई क्लर्क के सेट में बैठोगे तो जब भी कोई भी लेसन से क्वेश्चन देगा तो किसी लेसन से 5 क्वेश्चन, किसी लेसन से 5 क्वेश्चन, सैलोलिज्म 5 क्वेश्चन, लेस देन ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप 5 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, पजल टेस्ट 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट 5 क्वेश्चन। कोई भी लेसन से 1 क्वेश्चन नहीं देगा, 5 क्वेश्चन देगा। तो 7 लेसन से 35 क्वेश्चन, 7 लेसन से 35। कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन दे देगा। अब जिसको कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट क्लियर है, सैलोलिज्म का कंसेप्ट क्लियर है, ब्लड रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्लियर है, उसको पढ़ने की जरूरत है कि बनाने की जरूरत है? जानते हो, बैंक के लोग नौकरी लेने वाले बच्चे को या लड़के लड़कियां को बाजार में लोग लंपट का संज्ञा देता है, पढ़ता ही बेकार है कि दिन भर घूमते रहता है। क्यों? वो लड़का सुबह उठा, उसका टोटल कंसेप्ट क्लियर है रीजनिंग का,
देखो सेट रख दिया टेबल पर, 35 मिनट में पूरा क्वेश्चन बना दिया, 20 मिनट में रिवीजन कर दिया, सेट को रख के चौराहा पर चाय पीने निकल गया। मार्केट के लोग चौराहा के नहीं, देखो ना पढ़ता लिखता नहीं है, दिन भर घूमते रहता है, चौराहा पर खड़ा रहता है, अब तो बना लिया है वो सेट। फिर उधर से घूम के आया, अब मैथ के सेट रखे हुए, मैथ का चर्चा हम आपको करते हैं इसके बाद। उधर से घूम के आया, अब 35 क्वेश्चन मैथ बना लिया, अब बना के निकल गया, याद नहीं ना कुछ करना है कि उसको 2 घंटा पढ़ना है। फिर 35 मिनट में क्वेश्चन बनाया, अब फिर चौराहा पर निकल गया घूमने के लिए। मार्केट के लोग कह रहे हैं कि लंपट है, अब वो तो काम कर लिया अपना। ऐसे करके सुबह से शाम तक 2 सेट बना लेता है। यही वैकेंसी आया, रिजल्ट आया, नौकरी आया, परीक्षा आया, परीक्षा दिया, उसका रिजल्ट हो गया। अब वही मार्केट के लोग, अरे इसका हो गया, ये तो दिन भर घूमते रहता था। घूमता नहीं था, काम करता था। घूमता नहीं था, काम करता था। अब जैसे देखो रीजनिंग ए हुआ, हर 30 लेसन से कई क्वेश्चन। अब तुम मैथ में जाओगे तो मैथ का तो सुन के तुमको आश्चर्य व्यक्त करोगे, ये कई क्वेश्चन है। समझो कि 15 क्वेश्चन जोड़ घटाओ गुना भागा, ओनली फॉर जोड़ घटाओ गुना भागा, डिसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह। अब 20 क्वेश्चन में अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में क्या, ये भी सुन लीजिए, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समाप्त। यदा कदा कभी मेंसुरेशन, और कुछ नहीं। ये नहीं कि एडवांस पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, त्रिकोणमेट्री, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। बस 35 क्वेश्चन हुआ, 35 नंबर का 20 मिनट में। अब कल्पना करके देखो, इस सारा लेसन तुमको आता है, तुम उधर से घूम के आए, अब 35 क्वेश्चन बना लिए, उसको बनाने के बाद तुम क्या करोगे, कुछ है क्या? इसलिए मैंने बोला कि इसमें पढ़ना नहीं है, केवल बनाना है। अब इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आप निकाल करके देखना, जिस विद्यार्थी को जनरल कैटेगरी में पिछला साल 2.75 मार्क्स आया था, वो इंग्लिश में क्वालिफाई कर गया था। 2 वो इंग्लिश में क्वालिफाई कर गया था। ओरिजिनल रिजल्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 35 और 35 70 नंबर में जो विद्यार्थी 65 नंबर 60 नंबर उठाने का कोशिश करता है, वो रिजल्ट के दौर में बन जाता है। इसी के ऊपर, इसमें क्वालिफाई कर गया वो। अब इंग्लिश में वो क्या करता है, कोई लड़का सुबह बना लिया रीजनिंग, उसके बाद बना लिया मैथ, दोपहर को आराम से इंग्लिश का सेट रखा, बिना टाइम के बना रहा है फुल सेट। उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसका क्लोज टेस्ट, वर्ड पलट के देख लिया, वर्ड 10 को लिख लिया, करते 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 करते। हाँ, यही ना होगा कि इसमें वो फेल कर रहा है, फेल कर रहा है, उसको निगेटिव मार्किंग आ रहा है। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं कि प्लस गुना प्लस ही प्लस नहीं होता है, माइनस गुना माइनस भी प्लस होता है। तुम इतना अंग्रेजी में फेल करो ना सेट पर कि फेल करते 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 पास होना शुरू हो जाओगे। तुम खाली फेल होना सीखो उस पर, मतलब रोज सेट बनाना सीखो। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हर सेट में अंग्रेजी में तुमको 5 नंबर आना शुरू हो जाएगा। 5 नंबर का तो जरूरत है। ये हो गया पीटी का सिलेबस। जब पीटी क्वालिफाई कर गए तो उधर से आ जाएगा मेंस। ये आ गया मेंस। मेंस में देखिए जीए, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है। ये जीए क्या है देखिए, तुम कल तक क्या पढ़े हम नहीं जानते, मारो गोली उसको। आज से मात्र 20 मिनट 20 मिनट पेपर
खूब बढ़िया से पेपर, बढ़िया से मतलब अच्छा से मतलब एस जयशंकर की इसके साथ बैठ के कल मीटिंग किया है। भारत का वाणिज्य मंत्री कहां गया हुआ है? अभी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त किसे बना दिया गया है? किस राज्य में चुनाव हो रहा है? कौन से मुख्यमंत्री आएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस कल अभी से पेपर केवल पढ़ना शुरू करें। इसमें एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं है, पिछले 4 महीना के अंदर घटित घटना है। बताए तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन बनाए गए हैं? चुनाव आयुक्त कहते हैं। अभी अभी जो है इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी का बनाया गया है अधिकारी, वो कौन बनाए गए हैं बताइए? जो भारत में सबसे पहला दलित व्यक्ति बनाए गए हैं, सूचना आयुक्त है। सूचना आयुक्त है, बहुत कम जबरदस्त जीएस है, पेपर में फोटो के साथ दिया गया है। उसको आप उसको कलेक्शन कर लिए। अभी चर्चित स्थान जो है देखना आएगा दर्पण में, चर्चित स्थान कौन? तो उत्तराखंड में जो सुरंग में फंसा हुआ व्यक्ति है, पता है उस जगह का क्या नाम है? देखिए नहीं जान रहे हैं, खट से जवाब आना चाहिए। कितना रोज पेपर में दे रहा है, पूरा देश का नजर उस पर टिका हुआ है। टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है? इज कॉल्ड करेंट अफेयर, इज कॉल्ड जनरल अवेयरनेस। अगर आज से तुम पेपर पढ़ना शुरू करोगे, 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन तुम ऐसे ही पकड़ लोगे। केवल आज से पेपर पढ़ना शुरू करोगे तब। पेपर बताइए पढ़ने का है कि देखने का है? यहां भी पढ़ाई खत्म। उसके बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, जो काम पीटी में वही काम मेंस में। कई मिनट में बनाना है। अब यहां आ गया मैथ। ऐसा नहीं है कि मैथ में मेंस में बहुत दूसरा, वही सेम मैथ। कई क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन रहेगा, जोड़ घटाओ गुना भागा, एलसीएम एचसीएफ डेसिमल स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अब 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 25 है 25। यहू 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ग्राफ। एगो सर्किल दे दिया, 10% 20% लड़का पास है लड़की पास है। और इसके लिए कितना समय दिया गया है? 45 मिनट। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन कै नंबर का, कितना मिनट समय दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 190, टोटल मार्क्स है 2 मिनट का, और टोटल समय लगता है 160 मिनट। 100 कितना 60, 120 और 40 160 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। यह इसका मेंस का सिलेबस है। और कमाल देखना इसका, इसके ज्वाइनिंग का कमाल देखना। 90 दिन देख लेना क्या दे रहा है इसे। ये मैं नहीं बोला हूं, देखो यहां दे रहा है, देखो अप्लाई करने का कब से है? 17/11/2023। लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2023। एज लिमिट है 22 से 28 साल। कै तारीख को? 1/4/2023 को होना चाहिए। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 28। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास। और देखना इसका कमाल, पीटी का एग्जाम कब है? जनवरी 2024 में। क्या चल रहा है अभी? अरे दिसंबर ना आ गया, नवंबर लास्ट ना है। 1 महीना के बाद पीटी हो जाएगा। अब 1 महीना के पीटी का ध्यान दीजिए, कै दिन समय बचा हुआ है? लगभग 40 दिन। खाली विद्यार्थी चाह लेगा कि 40 दिन में 60 को सेट बने, 40 दिन में 61वां सेट परीक्षा हॉल में वो पीटी निकाल लेगा। उसका पीटी में पक्का है कि रिजल्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसके बाद देखना मेंस का एग्जाम कब है? फरवरी 2000। और अगजा के दिन ज्वाइनिंग लेटर होगा। होली के अगजा जो होता है उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दे देगा, रिजल्ट फाइनल दे देगा। किसी के घर में अच्छा से होली रंग अबीर मनेगा, किसी के यहाँ उदासी हो जाएगा। माने होली के अगला बार जो बैंक खुलेगा उसमें उस लड़का को वहां जाके ज्वाइन करना हो जाएगा। यही आपका एसबीआई क्लर्क है।
इसी एसबीआई के क्लर्क की तैयारी से आईबीपीएस क्लर्क भी हो जाएगा, ग्रामीण बैंक क्लर्क भी हो जाएगा। लेकिन करने पर न होगा, कैसे ही हो जाएगा? आप देख नहीं रहे हो, आप लोग गांव से आ रहे हैं, कोई बिजनेस करने वाले का हालत सही है? उसी का जबरदस्त छठ मना है जिसके घर में सरकारी पैसा आ रहा था, उसके यहाँ महोत्सव मन रहा है, परिवार कमा के आया है, खर्च कर रहा है। जिसके यहाँ नहीं है, आप मनाइए रूखा सूखा। ये तो ओपन चैलेंज है, इसको जो चैलेंज को स्वीकार कर लिया, जिसको शिक्षक में हो गया वो ज्वाइन करने जा रहा है, खुशी से नहीं जाया, बताइए। जिसको ना हुआ, इसलिए सभी लोग ध्यान दे करके अब आए हैं तो खूब बारीकी से पढ़िए। और आज तो ऑनलाइन वाले लोग को भी जबरदस्त ऑप्शन मिला हुआ है, उसका यूज करिए। तो आप लोग इस बात को एसबीआई क्लर्क, जैसे इसके बाद जो हम लेसन शुरू करने वाले हैं वो स्वाभाविक तौर पर सैलोलिज्म का सचेरा भाई है, वो भी लंबा लेसन है।